तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4। और इससे पिछला जो हम लोगों ने चैप्टर 1 देखा था और चैप्टर 2 देखा था वो हम लोगों ने देख लिया था। अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेपरेट वीडियो बना हुआ है, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो बना हुआ है, अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पहला फंक्शन का चैप्टर 4 प्लानिंग। आइए समझते हैं प्लानिंग चैप्टर का। आज हम लोग देखेंगे केवल मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर प्लानिंग किसको कहता है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है सर। चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ना है, सिलेबस में मैंने बताया था। अगर आप बिजनेस स्टडी का सिलेबस नहीं देखें तो जाकर हमारे वीडियो पे देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, और यहाँ पे आई बटन पे भी शो कर जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। प्लानिंग किसको कहते हैं, केवल हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग का डिफिनेशन मतलब प्लानिंग का मीनिंग। ठीक है, तो इस शुरुआत करते हैं। जो प्लानिंग का जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें आप लोगों को शुरुआत का जो चैप्टर दिखेगा इस प्रकार का दिखेगा कुछ। ठीक है, आइए समझते हैं प्लानिंग। दोस्तों आप लोग स्क्रीन को कम देखिए और मेरी बातों को ज़्यादा सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा कि प्लानिंग किसको कहते हैं। हमने मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ा था कि प्लानिंग एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ऐसा 5 फंक्शन होता है और पांचों फंक्शन को चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्लानिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टाफिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। ये पांचों का पांचों फंक्शन है और फंक्शन को ही हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसका लिमिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट सब देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले प्लानिंग किसको कहते हैं। ये समझना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्लानिंग किसको कहते हैं। दोस्तों प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है जिसमें कि प्लान किया जाता है, जिसमें कि योजना बनाया जाता है। जिसमें कि क्या किया जाता है सर, जिसमें कि योजना को बनाया जाता है। प्लानिंग का हिंदी क्या होता है, योजना। इसको हम लोग नियोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल समझिए योजना बनाना। ठीक है, प्लानिंग का सिंपल अर्थ समझिए कि योजना बनाना। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा प्लानिंग का अर्थ क्या होता है। तो प्लानिंग का सिंपल अर्थ होता है कि योजना को बनाना। ठीक है, ये जितने भी पीडीएफ आपको देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों प्लानिंग का परिभाषा हम लोग अच्छे से समझते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग को सोचा जाता है करने से पहले। नाम से ही पता चलता है कि प्लानिंग मतलब होता है पहले प्लान करना। सबसे पहले हम कोई भी काम करने से पहले कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। उसी प्रकार से मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग कहलाता है, जिसमें कि हम लोग पहले प्लान करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ करते हैं। सबसे पहले प्लान करते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। आइए इसको समझते हैं, पहले बढ़िया से डीपली समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन। सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग डूइंग करते हैं। जो सोचे हैं वो करते हैं, पहले प्लानिंग उसके बाद डूइंग। सर कहीं ना कहीं इससे हमें समझ आ रहा है कि पहले हम लोग सोचते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, थिंक करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं सर, थिंक करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं सर, थिंक करते हैं। इस पर थोड़ा जोर डालिएगा। प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सोचते हैं और उसके बाद करते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये फर्स्ट फंक्शन होता है। ये जो प्लानिंग है, ये जो प्लानिंग है सर, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। जब हम लोग मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोग देखे थे। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा एक बार ताकि आपको प्लानिंग समझने में आसानी हो। ये पहला फंक्शन होता है किस चीज़ का सर, मैनेजमेंट का। इसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। इट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ गोल एज वेल एज एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल। बेसिकली प्लानिंग को क्यों बनाया जाता है, कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट का, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए।
तो प्लानिंग शुरुआत ही होता है गोल से। मतलब जो 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग में ही गोल को बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपको कोई पूछेगा कि मैनेजमेंट जो फंक्शन होता है उसमें गोल को कब बनाया जाता है, तो प्लानिंग के समय ही। जब हम प्लान करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी समय गोल को बनाया जाता है, लक्ष्य को बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को बनाया जाता है कि किस चीज़ को पूरा करना है। एवरी ईयर बनाया जाता है। याद रखिएगा, जो प्लानिंग होता है वो कभी एक बार नहीं बनाया जाता। मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत होता है तो उसे एक बार नहीं बनाया जाता है, मतलब एक बार बनाया ख़त्म हो गया प्लानिंग, नहीं। प्लानिंग को हर समय बनाया जाता है, बदला जाता है, टेक्नोलॉजिकल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, इकोनॉमिकल कंडीशन, बहुत से कंडीशन पर बनाया जाता है। प्लानिंग एक बार नहीं बनाया जाता है। जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे तब समझेंगे कि प्लानिंग को कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, समय समय पर बनाया जाता है प्लानिंग को, अलग अलग गोल पर। तो प्लानिंग क्या है? थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचते हैं। और प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। साथ ही साथ ये इन्वॉल्व करता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। इसमें गोल को बनाया जाता है, लक्ष्य को बनाया जाता है, एज वेल एज एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू बी, और बहुत सारे एक्टिविटी बनाया जाता है जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कल को करना है। सर कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग जो हम आज के लिए कर रहे हैं वो हम आज के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि कल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग इज ए फ्यूचर, प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर। प्लानिंग जो हम लोग करते हैं वो आज के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्तमान के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, कल के लिए कर रहे हैं। आगे वाला आने वाले समय के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या क्या काम करना है, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। अच्छे से डिफिनेशन समझना है। क्या लिखेंगे सर एग्जाम में अगर आएगा तो बताएंगे वो भी। तो अभी सबसे पहले हम समझा रहे हैं आपको प्लानिंग असल में क्या होता है। बहुत मीनिंग होता है प्लानिंग का, ठीक है, इसलिए हम सबको ज्वाइन करके बनाया है प्लानिंग का डिफिनेशन। ये डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, कहीं ना कहीं हम सर समझ रहे हैं कि जब फ्यूचर के लिए हम लोग बना रहे हैं तो एडवांस में बना रहे हैं ना। अगर हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होगा, कोई भी चीज़ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो कल के आने वाला समय के लिए कर रहे हैं। तो प्लानिंग को हम लोग एडवांस भी कर सकते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस। अच्छे समझिएगा, एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। क्या चीज़ डिसाइड करते हैं? What is to be done, when is to be done, where is to be done, how is to be done। मैंने साथ ही लिख दिया है what, when, where and how it is to be done। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। मतलब कि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ एक्टिविटी को, कौन कौन सी एक्टिविटी को कब करना है, क्या चीज़ करना है, पहले एक्टिविटी कब करना है, किस समय करना है, और कहाँ पर करना है, और कैसे। मतलब प्लानिंग क्या होता है कि एडवांस में सर सब कुछ सोच लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले गोल बनाता है, मतलब लक्ष्य को निर्धारित करता है कि कौन सा काम ऑर्गेनाइजेशन में करना है और हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसे एग्जांपल के अनुसार अगर 1 लाख प्रोडक्ट को बनाना है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख का प्रोडक्शन करेगी तो प्लानिंग सर समझ गए कि गोल बना लिए, कि गोल हम लोगों ने बना लिया कि 1 लाख का प्रोडक्शन अगर हमें करना है प्रत्येक साल, नहीं केवल इस साल के लिए, हर साल का अलग अलग बनता है, समय समय पर बनता जाता है। तो 1 लाख का अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो ये हमने क्या बना लिया सर? गोल बना लिया। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है कि 1 लाख प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आया कि सर जो प्रोडक्शन 1 लाख करना है, क्या करना है गोल में? प्रोडक्शन करना है 1 लाख का, समझ गए। दूसरा, कब करना है, वो भी तो निर्धारित होना पड़ेगा ना सर। जब डिमांड आएगा, जब बिकना शुरू होगा तब करना है। अगर प्रोडक्ट आपका मार्केट में नहीं बिक रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग 1 लाख प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ करना है, मतलब जो प्रोडक्शन सर है वो किस किस जगह करना है। ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जगह जगह प्रोडक्शन होता है, केवल एक जगह नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ करना है, किस किस जगह करना है, किस मार्केट में करना है, और कैसे कैसे करना है।
किस मशीन से करना है, लेबर से करना है, इंटेंसिव से करना है, कितने रॉ मटेरियल से, कौन सा रॉ मटेरियल लेना है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग मतलब कि एक तरह से समझिए कि जब मैनेजमेंट करते हैं तो शुरुआत ही दर पर हम लोग प्लानिंग करते हैं। शुरुआत ही दर पर, जब हम शुरुआत ही कर रहे हैं बिजनेस को तब करते हैं, और समय समय पर हम लोग करते जाते हैं। शुरुआत दर में थोड़ा सा समय लगता है प्लानिंग करने में, फिर धीरे 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 क्या होता है, हम लोग हर एक चीज़ को समझने लगते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या समझे कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग before doing, and it is the first function of management. It is deciding in advance what is to be done, how is to be done, where is to be done, by whom is to be done, and it involves the determination of goal as well as activity to require to undertake to achieve the goal. तो अगर आपको एग्जाम में आता है डिफिनेशन लिखने के लिए, तो इतना से लेकर यहाँ तक आपको पूरा का पूरा डिफिनेशन लिखना होगा। इसको याद कर लीजिएगा गेट बाय हार्ट। ये जितना भी आपको मिल रहा है डिफिनेशन, ये सारा का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आराम से लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अच्छे से लिख लीजिए। प्लानिंग किसको कहते हैं? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, वेयर इज़ टू बी डन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप दोस्तों प्लानिंग अच्छे से समझा दिया कि प्लानिंग क्या होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का पहला फंक्शन होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें सोचा जाता है, डूइंग किया जाता है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। तो डिसाइड करता है सर, थिंक करता है, डूइंग करता है। तो सबसे पहले थिंक करता है, फिर डूइंग फ्यूचर के लिए, और साथ साथ डिसाइड करता है एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कब कब करना है। तो यही था दोस्तों हमारा प्लानिंग का मीनिंग। सिंपल सा था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में मैंने ले गया कि आखिर प्लानिंग अच्छे से समझाया, क्योंकि पहला था आपका, समझ गए। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग का क्या गुण होता है। इसको आई होप आपने अच्छे से देखा, शुरुआत से लेकर लास्ट देखा, आप अच्छे से समझ गए होंगे प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।